गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शशिकला गोरा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एबीएसटी फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए ये एबीएसटी सब्जेक्ट का फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एबीएसटी पेपर फर्स्ट एंड सेकंड के एग्जाम पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में। एग्जाम पैटर्न इसका क्या रहने वाला है और किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस आएंगे और साथ ही उस एग्जाम में कौन सा सिलेबस इसका कवर होगा। तो एबीएसटी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स होता है और आपके राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर अप्लाई होती है। बहरोड जो कॉलेज है इसमें मत्स्य यूनिवर्सिटी का जो भी सिलेबस होता है वो सिलेबस यहाँ अप्लाई होता है। तो एबीएसटी सब्जेक्ट में दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसे निगम लेखांकन भी कहा जा सकता है। दूसरा पेपर है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसको व्यावसायिक सांख्यिकी भी कहा जा सकता है। ये आपके दो पेपर हो गए एबीएसटी के। और इन दो पेपर्स का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, दोनों पेपर्स में 5-5 यूनिट आपको दी हुई है। उन 5 यूनिट में से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि आइदर और में आएंगे। दोनों में से आपको कोई सा भी क्वेश्चन सेलेक्ट करना पड़ेगा। उन 5 यूनिट्स में जो क्वेश्चन आएंगे वो पूरे 10 क्वेश्चन होंगे और उन 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करके करने होंगे। और वो 5 क्वेश्चन आप अपनी इच्छा से सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। जो यूनिट में आपको आइदर और में क्वेश्चन दे रखा होगा उसमें से आपको कम से कम एक क्वेश्चन कंपल्सरी करना पड़ेगा। और आपका प्रत्येक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा और टोटल आपका पेपर 100 मार्क्स का होगा। तो दोनों पेपर 100 मार्क्स 200 मार्क्स के हो जाएंगे। तो इसमें मैंने लिखा है कि 10 ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे, छोटे क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं। ये हो सकता है कि ऐसे टाइप क्वेश्चन में आपको सब क्वेश्चन दे दिए जाएं जिसमें से आपको उनमें से कुछ क्वेश्चन करने पड़े। तो 10 ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे और उन ऐसे टाइप क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन कंपल्सरली सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन या ईच यूनिट कह सकते हैं। और पर क्वेश्चन मार्क्स है 20 मार्क्स और टोटल मार्क्स हो गए 100 मार्क्स। ऐसे ही पेपर 2 जो व्यावसायिक सांख्यिकी है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, उसमें भी 10 ऐसे टाइप क्वेश्चंस आएंगे आपके। उनमें से 5 क्वेश्चंस कंपल्सरली सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन आपको करने पड़ेंगे। तो आपको मैंने बताया कि 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके 5 सेक्शन में डिवाइड होंगे। पेपर में भी 5 सेक्शन में डिवाइड होंगे। तो उन 5 सेक्शन में से आपको प्रत्येक सेक्शन में से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग। और एस सेलेक्ट करते हुए पांचों सेक्शन में से आपको एक एक क्वेश्चन करते हुए 5 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे और 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। और उन पांचों क्वेश्चन के पर क्वेश्चन का मार्क्स होंगे आपके 20 मार्क्स। 20 मार्क्स करते हुए आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। ये तो हो गया आपका एग्जाम पैटर्न की बात। अब बात आती है आपके सिलेबस की कि सिलेबस में क्या क्या कवर होने वाला है। सिलेबस आपका काफी कुछ ट्वेल्थ क्लास से मैच होता है, जो आपने 12th में पढ़ के आए हो। जैसे आपने कंपनीज अकाउंट्स के बारे में पढ़ा होगा, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर, बेसिक आप पढ़ चुके हो। थोड़ा सा इसी को थोड़ा सा बढ़ाते हुए आगे बढ़ाते हुए इसमें फर्स्ट ईयर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कवर किया गया है। तो जो मत्स्य यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसमें भी आपको 5 यूनिट दी गई हैं। 5 यूनिट की बात करते हैं तो पेपर आपका 3 घंटे का होने वाला है, 3 आवर्स, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 20 मार्क्स ईच। और 20 क्वेश्चन पर क्वेश्चन होगा आपके मार्क्स। और मिनिमम मार्क्स आप पासिंग मार्क्स आपको 36 आपको चाहिए। ऐसे करते हुए दोनों पेपर में आपको 72 मार्क्स पास होने के लिए, इस सब्जेक्ट में पास होने के लिए लाने पड़ेंगे। तो इसमें है देयर विल बी 5 क्वेश्चंस इन ऑल and the candidate will require to attempt all the questions selecting 1 question from each unit with an alternate choice। तो आपके 5 यूनिट दे रखे हैं, 5 यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, आइदर और में आएंगे। और हर सेक्शन से, हर यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हुए सॉल्व करना है। तो यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं तो यूनिट फर्स्ट में आपका आएगा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ IFRS। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो लेखा मानक है और जो IFRS है उनका जनरल इंट्रोडक्शन आएगा। इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में आएगा। साथ ही इश्यू ऑफ शेयर एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये आपने काफी कुछ 12th में पढ़ा हुआ होगा, इसी को थोड़ा सा अपन ज्यादा डीप में जाके
स्टडी करेंगे। तो इश्यू ऑफ शेयर, अंशों का निर्गमन, जिसमें अंशों का निर्गमन भी होगा आपका, इसमें फोरफीचर ऑफ शेयर, हरण भी आएगा, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, डिस्काउंट पे शेयर इशू या प्रीमियम पे शेयर, डिस्काउंट पे शेयर वैसे इशू अब नहीं होते हैं, तो प्रीमियम पे शेयर इशू होना, अगर वो पे में कॉल मनी पे नहीं कर रहे हैं तो किस तरीके उनका फोरफीचर किया जाएगा, री इशू के टाइम आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, ये सब इसमें कवर की जाएंगी। साथ में इसमें आएगा इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का इशू, ऋण पत्रों का जो निर्गमन होता है उसके बारे में भी आएगा। यूनिट फर्स्ट में यही है। यूनिट सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में आएगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो अधिमान अंशों का शोधन और ऋण पत्रों का शोधन इसमें कवर होता है। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और रिडीमेबल डिबेंचर अपन कंपनी को इश्यू करती है, तो उनके रिडम्पशन की क्या क्या शर्तें हो सकती हैं और रिडम्पशन के लिए कंपनी एक्ट में क्या क्या दे रखा है, कौन कौन से उनको प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे, वो सब भी देखेंगे। और अगर रिडम्पशन करने जा रही है कंपनी तो उसको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है और किस तरीके से उनको जर्नल एंट्रीज करनी है, वो सब हम इस यूनिट में देखेंगे। नेक्स्ट आती है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अंडर राइटिंग होता है अभिगोपन, तो अंशों और ऋण पत्रों का अभिगोपन। अब अभिगोपन क्या होता है, जैसे कोई कंपनी शेयर और डिबेंचर इशू करती है तो वो अंडरराइटर्स को देती है कि वो इन शेयर्स को इशू करने में हेल्प करते हैं, मतलब वो इन्विटेशन लाते हैं इनके लिए खरीदने के लिए, इसके लिए वो कुछ कमीशन भी लेते हैं, वो गारंटी देते हैं कि अगर इतने आपके शेयर्स नहीं खरीदे गए तो हम खरीद लेंगे। तो ऐसे अंडरराइटर्स होते हैं, अभिगोपक होते हैं, उनको इनके सबके बदले में वो कमीशन लेते हैं। तो अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, अगर व्यवसाय का अधिग्रहण किया जाता है तो उस केस में किस तरीके से एंट्रीज होंगी, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, समामेलन के पूर्व के लाभ, पूर्व और बाद के लाभ की बात है। तो इनकॉर्पोरेशन का मतलब हो गया समामेलन, कोई कंपनी बन रही है तो समामेलन से पहले की प्रॉफिट की बात करते हैं, तो पहले का जो भी प्रॉफिट हो गया वो तो कंपनी बनने से पहले का है, तो उस प्रॉफिट का क्या करेंगे, कैपिटल प्रॉफिट मानेंगे, किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा, और जो बाद के प्रॉफिट है उसको किस तरीके से हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये बाद पहले का प्रॉफिट है और ये बाद का प्रॉफिट है। तो ये हो गया हमारा प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रॉफिट। यूनिट थर्ड हो गई। यूनिट फोर्थ की बात करते हैं। यूनिट फोर्थ में हमारे फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग मैनेजरियल रेम्युनरेशन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन विदाउट स्कीम। तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, कंपनियों के अंतिम खाते, इसमें कुछ नया नहीं है, वो ही जो अपना नया शेड्यूल चला, नया जो आया है पैटर्न, तो जिसमें वर्टिकल जो फॉर्मेट बनाया जाता है वो ही है फाइनल अकाउंट्स, उसी तरीके से मेंटेन किए जाते हैं। उसको थोड़ा सा और क्वेश्चन से अच्छे से एलोबरेट किया गया है कि किस तरीके से कर सकते हो, शेड्यूल कैसे, नोट्स टू अकाउंट्स कैसे किस तरीके से बनाए जाएंगे, यही है फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज। इसमें मैनेजरियल रेम्युनरेशन के लिए क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या प्रोविजन है कंपनीज एक्ट में, और किस तरीके से रेम्युनरेशन को कैलकुलेशन किया जाएगा, ये सब इसमें हम कवर करेंगे। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जब बात आती है तो आता है आंतरिक पुनर्निर्माण। अगर कंपनी की हालत ठीक नहीं है, कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जाएगा, उसमें थोड़ा बहुत कैपिटल में चेंजेस किए जाएंगे। हो सकता है शेयर्स के, जैसे मान लो 10 पर शेयर है तो उसको 5 पर शेयर कर दिया जाए, कैपिटल को कम कर दिया जाए, जिस तरीके से भी होगा ये सारे हम इसको डिटेल में देखेंगे। लास्ट आते यूनिट 5। यूनिट 5 में इसमें मत्स्य इंस्टीट्यूट में थोड़ा नया चीज ऐड करी गई है, वो है अकाउंटिंग विथ टैली। तो इसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजें सीखने को मिलेंगी। इसमें आएगा इंट्रोडक्शन, जनरल फंक्शनल विथ टैली एंड कंपनी क्रिएशन, किस तरीके से टैली पे कंपनी क्रिएट की जाती है, कंपनी फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन, क्रिएटिंग अकाउंटिंग मास्टर एंड टैली, लिस्ट एंड चार्ट ऑफ अकाउंट्स, क्रिएशन ऑफ ग्रुप्स एंड लेजर्स, डिस्प्ले एंड अल्टर ऑफ ग्रुप एंड लेजर, ये सब आपके यूनिट 5 में कवर होंगे। तो इस तरीके से आपके यूनिट 5 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट में तो एएस, आईएफआरएस और इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर दिए हुए होंगे, दूसरे में रिडम्पशन आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर और इनका, और तीसरे में अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर डिबेंचर आ जाएगा, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस आ जाएगा, और फोर्थ यूनिट की बात करते हैं फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज आ जाएंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आ जाएगा, और 5 में अकाउंटिंग विद टैली आएगा। अब साथ ही इसमें ये भी दे रखा है कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ है, क्योंकि आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी प्रैक्टिकल आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो उसमें आपको जो सॉल्यूशन करोगे तो उसमें बड़ी बड़ी क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी पड़ती है, इसके लिए आपको कैलकुलेटर अलाउ किया गया है। अब इसके लिए मैं बुक्स की बात करती हूँ, तो बुक्स कौन कौन सी रिकमेंड की जा सकती है। तो
इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके बुक है, एक तो शर्मा, शाह, मंगल, मेहंदी, गुप्ता, नागर, इन 6 राइटर की एक बुक है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, वो हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल हो जाएगी और इसमें सारा सिलेबस आपका कवर हो जाता है। एक है आर एल गुप्ता एडवांस्ड अकाउंटेंसी और एक एस एन माहेश्वरी की एडवांस्ड अकाउंटेंसी। इनमें भी आपका मोस्ट ऑफ सिलेबस कवर हो जाएगा, शायद टेली वाला पोर्शन कवर ना हो, लेकिन फर्स्ट जो बुक बताई गई है इसमें आपका टेली यूनिट 5 को इंक्लूड करते हुए सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेपर सेकंड पे चलते हैं। पेपर सेकंड मैंने बताया आपको बिजनेस स्टेटिस्टिक्स का है, जिसको व्यावसायिक सांख्यिकी कहा जाता है। इसमें भी यूनिट 5 यूनिट दे रखी हैं आपको और उन 5 यूनिट में से 10 क्वेश्चन आएंगे, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे और हर यूनिट से आपको एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हुए 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में सॉल्व करने हैं। तो अब बात करते हैं हम, वही 3 घंटे का पेपर होगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स 36 दे रखे हैं, मतलब आपके दोनों पेपर में मिला के ओवरऑल 72 मार्क्स आने चाहिए पास होने के लिए। तो यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स, जो सांख्यिकी है उसका इंट्रोडक्शन की बात कर इंट्रोडक्शन आएगा इसमें डेफिनेशन आ जाएगा, इसका स्कोप क्षेत्र क्या है, इसके यूज क्या है, उसके मिसयूज लिमिटेशंस क्या क्या हैं, सीमाएं क्या क्या स्टेट्स की। और दूसरी पॉइंट आएगा इसमें कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, जो प्राथमिक और द्वितीयक जो डाटा होंगे अपने उनको किस कलेक्शन का क्या रहता है वो आ जाएगा। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ टेबुलेशन ऑफ डाटा, जो भी डेटा कलेक्ट किए गए उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया जाएगा, उनका किस तरीके से टेबुलेशन किया जा सकता है। इसमें मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है, बारंबारता भी कहा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, साथ ही इसमें आएगा सिंपल एंड मोनिफोल्ड टेबुलेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन डेटा जो भी डेटा कलेक्ट किए गए, जो समंक हमने कलेक्ट करे हैं उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे डायग्राम बना के प्रेजेंट कर रहे हो, ग्राफ बना के दिखा रहे हो फ्रीक्वेंसी को, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एनालिसिस, ये सब हम यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे। ये सब्जेक्ट शायद आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है क्योंकि आपने 12th तक ना पढ़ा हो, तो इसमें वैसे ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट सब्जेक्ट नहीं है, आप आराम से इनको समझ सकते हो। बहुत सारे मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बहुत अच्छे आते हैं और अगर आप अच्छे से करते हो तो आपके मार्क्स भी इसमें अच्छे आएंगे। यूनिट सेकंड की बात करते हैं तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आएगा इसमें, केंद्रीय वृत्ति माप। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या कवर होता है, अर्थमेटिक मीन, जो माध्य समांतर माध्य वगैरह होते हैं वो, मीडियन माध्यिका एंड द मोड जिसको बोला जाता है बहुलक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन सिंपल एंड वेटेड यूजेस एंड लिमिटेशंस एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मीन मोड मीडियन की इसमें सिंपली बात की जाएगी और उसके क्वेश्चंस आपके आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इसमें आता है आपके रेंज आ गया, अपकिरण के माप जिनको बोला जाता है, जिसमें रेंज आ गया आपका, standard deviation and the coefficient of variation and uses interpretation of measure and dispersion, skewness हो गया आपका, विषमता। तो ये सब आपके इसमें हम यूनिट थर्ड में देखेंगे। अब यूनिट 4 की बात करते हैं, कोरिलेशन सहसंबंध की बात करेंगे यहाँ पे, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, जो कार्ल पियर्सन है उसने जो कोफिशिएंट कोरिलेशन दिया है उसके क्वेश्चंस देखेंगे, एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस, इसका स्पेयरमैन का भी जो रैंक डिफरेंसेस मेथड है उसके बारे में भी देखेंगे और कॉन्करेंट डेविएशन मेथड भी इसमें देखेंगे, साथ ही सिंपल लीनियर रिग्रेशन भी इसमें कवर होता है। हो गया रेखीय प्रतिगमन लीनियर रिग्रेशन। नेक्स्ट आता है इंडेक्स नंबर हमारे मीनिंग एंड यूज एंड सिंपल और वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर एंड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, एवरेज ऑफ रिलेटिव एंड एग्रीगेटिव मेथड्स एंड प्रॉब्लम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, जिसमें फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर एंड बेस शिफ्टिंग एंड इसमें इंटरपोलेशन भी कवर हो जाएगा। तो आपके इस तरीके से 5 यूनिट हैं, ये सारे आपके लिए कुछ नहीं है, इनको हम डिटेल में बहुत अच्छे से आगे सिलेबस में कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट यूनिट में तो सिंपली इसकी जो भी स्टेटिस्टिक्स है इसका इंट्रोडक्शन आएगा, साथ ही कलेक्शन ऑफ डेटा एंड डेटा आएगा और साथ ही टेबुलेशन ऑफ डेटा, उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जा सकता है, प्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जा सकता है डेटा का, वो आएगा। सेकंड में आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन मोड मीडियन
कवर होते हैं। थर्ड जो यूनिट है आपकी, थर्ड यूनिट में आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, जिसे प्रमाप विचलन भी कहा जाता है। उसके अलग अलग मेथड, वेरिएशन के अलग अलग कोएफिशिएंट वगैरह निकालने के अलग अलग मेथड्स होंगे। नेक्स्ट यूनिट 4 में कवर होगा आपका कोरिलेशन, सहसंबंध जिसको बोला जाता है, और रिग्रेशन जिसको प्रतिगमन बोला जाता है। यूनिट 5 की बात करते हैं तो उसमें इंडेक्स नंबर आएगा और इंटरपोलेशन आएगा। ये दो चीजें इसमें कवर होती हैं। इसमें भी आपको वो यूनिट 5 में से 10 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन आपको करने हैं और कैलकुलेटर आपको अलाउ कर दिया जाएगा। अब इनकी बुक्स की बात करते हैं तो इसमें भी आपको कुछ बुक्स मैंने रिकमेंड करी हैं, जैसे कि साथ इसमें यूनिवर्सिटी के द्वारा भी रिकमेंड करी गई हैं। तो पहली बुक है ओसवाल, मेहंदीरत्ता, शर्मा, गुप्ता। इसकी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक आती है। उसमें आपका सारा सिलेबस कवर होता है, उसकी लैंग्वेज भी आपको थोड़ी इजी रहेगी और साथ ही ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। दूसरी बुक की बात करते हैं हम, कैलाश नाथ नागर, सांख्यिकी के मूल तत्व। ये बुक भी आपको हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है और इस बुक में भी आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से हर पॉइंट को कवर किया हुआ है। नेक्स्ट आती है एसपी गुप्ता की आती है स्टैटिस्टिकल मेथड्स, और एक आता है स्नेचे एंड कपूर, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक आती है इसकी भी। तो आपको 4 बुक है, इनमें से आप कोई भी बुक ले सकते हो, आपको हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल हो जाएंगी। और इससे आगे हम नेक्स्ट जब पेपर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे तो अब नेक्स्ट आगे के लेक्चर्स में देखते हैं। तो आपको जो ग्रुप बनाया गया है उसको आप लेफ्ट मत करिए, और जो भी आपको उसमें वीडियोस डाले जाते हैं उनको आप अच्छे से देखिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ सिलेबस बता दिया है। एबीएसटी में 2 पेपर कवर होने वाले हैं, पेपर फर्स्ट और सेकंड, जो कि आपके 200 मार्क्स के आने वाले हैं, 100 करके, और जिनमें आपको कम से कम 72 मार्क्स लाने हैं। और दोनों पेपर में केवल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ही आने वाले हैं, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे। पूरे 5 यूनिट दे रखी हैं, दोनों पेपर्स में 5-5 यूनिट हैं। 5 यूनिट में से हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आइदर और में आएंगे, और हर यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके करना पड़ेगा। साथ ही आपको कैलकुलेटर भी अलाउ है और बुक्स भी आपको इसमें बता दी गई है। थैंक यू।